हेलो बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? एंगल के बारे में। ये जो बेसिक ज्योमेट्री का जो था चैप्टर जो चल रहा है आपका नन्हे मुन्ने, वो बेसिक ज्योमेट्री का जो चैप्टर चल रहा था मेरा यानी आपका, वो चैप्टर में हम देख चुके थे। पॉइंट का डेफिनेशन दे चुके थे, लाइन का डेफिनेशन दे चुके थे, वर्टेक्स क्या होता है, ये सारा कुछ हम देख चुके थे। आज हम लोग चलेंगे कि एंगल क्या होता है, वो भी थोड़ा सा देख चुके थे कि एंगल क्या होता है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन याद है? बताया थे कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच के इंक्लाइनेशन को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। याद है? ये एंगल था मेरा, ठीक। यह इंक्लाइनेशन है और ये पॉइंट जो है ना, ये वर्टेक्स कहा जाता था, वर्टेक्स कहलाता था। ये आपको पता होगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये आपको पता होगा। वर्टेक्स यानी कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये क्या है, तो ये तीन वर्टेक्स है। एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स और ये तीन वर्टेक्स। यानी वर्टेक्स क्या होता है हम लोग आज वो भी जानेंगे, सबका डिफिनेशन देखेंगे आज। ठीक है, तो आज बहुत मजा आने वाला है क्लास में। फिर एंगल, कितने तरह का एंगल होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जीरो एंगल क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग आज जानने वाले हैं, समझने वाले हैं बढ़िया से। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ये एक एक चीज करके हम लोग सब कुछ जानेंगे आज। बुक मेरे पास है और उसी के सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे। एक एक छोटी सी छोटी चीज को आज हम लोग जानने वाले हैं बढ़िया से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं एंगल से। तो एंगल एक बार फिर से कर लेते हैं। तो एंगल का डेफिनेशन से शुरुआत करें हम, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं ना, ये इसको मिटा देते हैं और शुरुआत करते हैं एंगल से। एंगल किसको कहते हैं? एंगल, एंगल पता है आपको किसको कहते हैं? जब एंगल की बात करते हैं तो एंगल कहते किसको है? तो कहा ये गया ना, इंक्लाइनेशन है। इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है? झुकाव। इंक्लाइनेशन बिटवीन बिटवीन टू स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एंगल। यानी कि दो, ये क्या है? इंक्लाइनेशन है और दो स्ट्रेट लाइन के बीच के इंक्लाइनेशन को क्या कहते हैं हम लोग? झुकाव को एंगल कहते हैं। सो सिंपल है। मतलब ये कि अगर आपसे बोला जाए कि एंगल को डिफाइन करो, तो आप इस तरह से कहते हो कि अगर ये है एक लाइन और एक दूसरा लाइन ले लो, तो ये दोनों झुकाव पड़ रहा है, तो इन दोनों के झुकाव को एंगल कहते हैं। ठीक है, हम लोग वर्टेक्स किसको कहते हैं उसको लिख लेते हैं। वर्टेक्स, a common point of two straight line। ठीक है, a common point between two straight line, what we have? Vertex, definition of vertex, here is the definition। ये मेरे पास लाइन आया, एक लाइन ये है और ये क्या है? कॉमन पॉइंट, इसको क्या कहेंगे? वर्टेक्स। ठीक है, यहां पे इसको क्या कहना है मुझे? वर्टेक्स करना है। ये मेरे पास वर्टेक्स हो गया, ओ ए बी। ठीक है, ये एंगल है थीटा। ठीक है,
तो ये मेरे पास वर्टेक्स का डेफिनेशन हो गया। वर्टेक्स के समझ में आ गया ना। अगर हम अगर बोले ये, तो ये मेरे पास जहां पे ज्वाइंट है ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। ये वर्टेक्स नहीं कहलाएगा, ये वर्टेक्स नहीं, ये वर्टेक्स कहलाएगा। लेकिन वही अगर यहाँ पे ये बना दिए तो ये भी वर्टेक्स हो गया। तो ये एक तरह से वर्टेक्स क्या है, तो इसको आगे हम लोग डिफाइन करते हैं। वर्टेक्स है कॉमन पॉइंट बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, पॉइंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इज कॉल्ड वर्टेक्स। यहां पे लिख रहे हैं एंगल, एंगल मस्ट बी formed on the vertex। एंगल जरूर बनेगा, वर्टेक्स पे क्या होगा, एंगल जरूर बनेगा, ये याद रखना है आपको। एंगल का फॉर्मेशन वर्टेक्स पे होता है, तो ये याद रखिएगा कि एंगल बनेगा, वर्टेक्स पे एंगल बनेगा, ठीक है। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया से आ रही होगी, ठीक है। तो ये चीज हम देख रहे हैं, वर्टेक्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक। ये तो मेरे पास हो गया वर्टेक्स का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब मेरे पास आया इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल किसको कहा गया, तो कहा यह गया कि वो एंगल, वो इंक्लाइनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन विच whose वैल्यू इज लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से जनरली छोटा होता है, उसको हम लोग एक इंटीरियर एंगल कहते हैं। और एक्सटीरियर एंगल उसको कहते हैं जिसका कि वैल्यू जो है ना 180। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक इमेजिनेशन से ये ले लेते हैं, यहाँ पे ये ये ले लिए, एक मेरे पास है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये दूसरा एंगल ले यहां से, इस पॉइंट से, तो ये मिड पॉइंट से दूसरा एंगल हो गया। अब देखो तो ये जो एंगल मेरा बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये है बन रहा है यहां से, ये एंगल बन रहा है। अब इस एंगल को अगर हम कहें यहाँ पे कि ये वाला मेरा एंगल है, ठीक है। अब इस एंगल को बढ़ाए, इसको रोटेट करते हैं। अगर इसको रोटेट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम रोटेट करना शुरू करें ऐसे, ठीक है। यहां से ये जो मेरे पास था एंगल, ये था ना ये, अब इसको रोटेट करते हैं इस तरह से, इस तरह से। अब देखो तो यहां से यहां तक ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर। अभी मान लो इस कंडीशन में भी रख देंगे तो मेरे पास जो भी ये वैल्यू जो आएगा, ये क्या आएगा, इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, ये वाली वाली एक्सटीरियर हो जाएगी, एक्सटीरियर हो जाएगी, और ये वाला क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये जो है, ये जाहिर सी बात है, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल जो होता है ना। अब बोलोगे कि सर ये हर जगह लागू होता है क्या, तो इसको आगे हम लोग देखते जाएंगे, धीरे 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 हम लोग चीजों को समझना शुरू करेंगे। अभी के फिलहाल ये समझ लो इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। यानी इंटीरियर एंगल का डिफिनेशन देंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल का डिफिनेशन देंगे तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक, whose measurement is less than
180 डिग्री, याद रखिएगा 180 डिग्री। हमारे पास जो डिफिनेशन आया वो ये आया, ये डिफिनेशन है एक्सटीरियर एंगल का। समझ में आ रहा है? ये वाली, ये तो मैं दिखाने के लिए आपको बताया था, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये तो मैं दिखाने के लिए बोला था सिर्फ। ये अगर मुझे कहा जाए दिखाने के लिए तो हम लेस देन 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम बताया अभी आपको कि ये मान लो कि एक ट्रायंगल ले लो या दो ट्रायंगल ये ले लो आप, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला ये जो लाइन आएगा ये इंटीरियर होगा, अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दो तो ये एक्सटीरियर हो जाता है। तो इस केस के लिए एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू जो है वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री से छोटा तो है, ये भी है और ये भी है, दोनों है, लेकिन दोनों के केस में ये क्या कहल जाएगा, इंटीरियर, और ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर। ठीक है। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअली में होता क्या है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर कॉन्सेप्ट हर जगह थोड़ा सा अंतर आता है। अंतर क्या आता है, जब इंटीरियर की बात करते हैं क्लोज पॉलीगॉन में, तो क्लोज पॉलीगॉन के अंदर बनने वाला एंगल को कहा जाता है इंटीरियर एंगल। तो इस चीज को लिख लेते हैं, लेस करेंगे। बट वेन, लेकिन जब, बट वेन एंगल फॉर्म्ड इन क्लोज, क्लोज न होता है, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, then the angle will be interior एंगल। अब इसको समझो, ये कहना क्या चाह रहा है, ये पूरा डेफिनेशन कंप्लीट हम डेफिनेशन एग्जांपल के साथ देते हुए बता रहे हैं। अब मान लो कि आप इस तरह से एक पॉलीगॉन बनाते हो, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल ये भी हो सकता, ये अगर ये अभी अभी के केस के लिए ये क्या है, ये इंटीरियर है, अगर ये इंटीरियर मान लो, तो इस कंडीशन में ये क्लोज करेंगे तो ये वाला एंगल, ये सारा एंगल क्या कहलाएगा, इंटीरियर कहलाएगा। ठीक है, कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल कहलाएगा। लेकिन जैसे ही हम, अगर ये फिगर है मेरे पास, इस फिगर को, इसी फिगर में अगर यहां से हम मिटा देते हैं और फिगर को क्या करते हैं, यहाँ पे ये, इसको यहां से ऐसे ले आते हैं, देख लो आप इस तरह से। अब बताओ हमको, यही फिगर था, फिगर वही था मेरे पास, ठीक है। अब इस फिगर में जैसे ही हम इसको क्लोज किए, ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्लोज किए, तो ये जो इंटीरियर था अब क्या हो गया, एक्सटीरियर। ये वाला क्या हो गया, एक्सटीरियर। अब ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बन रहा था, अब ये क्या हो गया, इंटीरियर। यहाँ पे ये एंगल क्या हो गया, इंटीरियर। यहाँ पे ये सब एंगल क्या हो गया, इंटीरियर। और बाहर वाला जो एंगल हो गया, ये वाली एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सब क्या कहलाया, एक्सटीरियर। तो ध्यान से चीजों को समझना है, एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का डेफिनेशन को ये समझना है। ठीक है। अब जैसे आपको बताया, इंटीरियर एंगल का डेफिनेशन दिया है कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन whose measurement is less than 180 degree, but लेकिन when the angle formed in closed geometrical figure, then the angle will be interior angle। ठीक है, जो इंटीरियर क्लोज जब रहेगा तो इंटीरियर एंगल बनेगा। क्लियर है, ये मेरे पास हो गया। अब चलते हैं एक्सटीरियर एंगल पे। एक्सटीरियर एंगल,
एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है? एक्सटीरियर एंगल कहता है, जानते हैं? सो सिंपल, बहुत बढ़िया से बताता है। एक्सटीरियर एंगल क्या है कि भाई साहब, एक्सटीरियर एंगल उस एंगल को कहेंगे कि जिसकी वैल्यू अगर दो स्ट्रेट लाइन के बीच में है और क्लोज नहीं है, ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है, बस एंगल बन रहा है, इंक्लाइनेशन को दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में जो जो वैल्यू होगी, सो सिंपल है, जो वैल्यू होगी मतलब 180 डिग्री से बड़ा वाला, वो क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसको, एक्सटीरियर एंगल कहा गया इंक्लाइनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट line, inclination between two straight line whose measurement is greater than 180 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे लिख लेते हैं, बट वेन द एंगल formed in a close geometrical figure, then the angle outside of, किसके आउटसाइड? आउटसाइड ऑफ क्लोज फिगर इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। अब देखो यहां पे इस केस में एक्सटीरियर एंगल यहां पे, और इस केस में यहां पे, इस केस में ले लो, या फिर हम दूसरा ले लेते हैं यहां पे। अगर मान लो कि इस तरह का ट्रायंगल बना हुआ हो तो इस केस में ले लो, तो ये एंगल इंटीरियर, ये एंगल इंटीरियर, ये एंगल इंटीरियर। अगर हम यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं ये एक्सटीरियर होगा, अगर नहीं बढ़ाते हैं तो ये देखो, तो आपको ये लग रहा है कि 180 डिग्री से बड़ा है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। लेकिन किसी एक साइड को बढ़ा दे तो ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया। और इस केस में क्या हो रहा है कि ये एंगल, अगर देख रहे हैं हम, ये एंगल इस क्लोज लूप के अंदर का है, ये वाला, तो ये ओपन एरिया का है, बाहर का है। ठीक है, कि हर जगह ये लागू होता है, ये हर जगह लागू होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं टाइप ऑफ एंगल। एंगल ऑन द basis of their value। ठीक है, इसमें पहला है मेरे पास एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल किसको कहेंगे? इसमें भी दे रखा होगा, लेकिन हम लोग पहले समझ लेते हैं। एक्यूट एंगल कहेंगे, एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे, सबको समझ लेते हैं। इसमें पहले इसी को देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल तो हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया मेरा।
है नहीं सब पढ़ना। हाँ है। ठीक है, गुड गुड। ठीक है, एक्यूट एंगल। देखो यहाँ पे, अब हम टाइप ऑफ एंगल पे चले तो टाइप ऑफ एंगल पे हमारे पास वो फर्स्ट जो दिया गया वो क्या आ गया, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में क्या कहा गया, कहा गया द एंगल, एंगल बिटवीन, बिटवीन 0 to 90 डिग्री is called एक्यूट एंगल। एक चीज और बता देते हैं, मेजरमेंट जो किया जाता है एंगल का मेजरमेंट डिग्री में होता है। इसके बारे में हम लोग आगे इसके बाद हम बता देंगे कि एंगल का जो मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी एंगल ले रहे हैं हम, तो उसका मेजरमेंट डिग्री में होता है। वो ये आपको याद रखना है, और डिग्री मिनट सेकंड के बारे में भी दे देते हैं, बता देते हैं कैसे कलेक्शन करना है। एक एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। चीजों को समझना सीखिए, थोड़ा सा टाइम देना होगा आपको अपने लिए। तो यहाँ पे कहा गया कि एंगल अगर 0 और 90 के बीच में होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, दूसरा, यानी कि एक्यूट एंगल कहने का मतलब, अगर 90 कहने का मतलब क्या होता है, तो ये, ठीक है। अब इसके ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे, ये जो लाइन है दिख रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। अब इससे छोटा, तो इससे छोटा तो बाकी सारा क्या हो जाएगा। अब देखो तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारा एंगल क्या बनेगा, एक एक्यूट एंगल बनेगा। तो इसी को कहा गया रिकरेंट। दूसरा हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल, इसमें क्या कहा गया, एंगल ऑफ वैल्यू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब होता है एक दूसरे के साथ ये ले ले तो क्या बना, राइट एंगल। तो अगर मान लो ए ओ बी, अगर ये ले ले सी, तो ए ओ सी का एंगल होगा 90 डिग्री। एंगल हम ले लेते हैं सी ओ बी, सी ओ बी, तो भी हो जाएगा 90 डिग्री, याद रखिएगा। तो ये 90 डिग्री की कहानी हो गई। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल को बात कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा, यहां पे थर्ड ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें क्या कहा गया जो समझ लीजिए, एक एकदम देखो देखो बच्चों, चीजें जो है ना बहुत आसानी, बहुत छोटा है, इसलिए बता रहे हैं कि आपके मेमोरी में है ना बहुत बढ़िया से फिट हो जाए, एक बार में चीजों को समझ में आ जाए, चीजें समझ में आ जाए कि क्या कहा जा रहा है। तो इसलिए ये किया जा रहा है। लंबा लिफाफा भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये सोच करके आपको ये छोटा छोटा डिफिनेशन दे रहा हूं ताकि आप वहां पे चीजों को समझ लें, लिख पाए और एग्जामिनेशन में भी बता पाए। क्योंकि बहुत बड़ा रटने से मैथमेटिक्स नहीं बनेगा, ये बात याद रख लो नन्हे मुन्नो, क्योंकि तुम लोग ही देश का भविष्य हो। अब तुम लोग इस चीज को है ना सीरियसली नहीं ले रहे हो कि तुम लोग सही में देश का भविष्य हो। ऑब्ट्यूज एंगल, हम ये यहाँ पे कहते हैं द वैल्यू ऑफ एंगल, ऑफ एंगल, एंगल
लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले यहाँ पे 110 डिग्री तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज। हम बोले 70 डिग्री तो ये क्या कहलाएगा? अक्यूट। ये क्या कहेगा? एक्यूट एंगल। ठीक है, हम बोले यहाँ पे 95 डिग्री तो ये क्या कहलाएगा? 90 से बड़ा है ना, तो क्या कहलाएगा? समझ में आ रहा है? हम बोले यहाँ पे 179 डिग्री तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज। तो चीजों को आप समझना शुरू कीजिए, समझना है। ठीक है, अब चलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में क्या कहा गया, ठीक, उसकी भी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और बहुत सारा एंगल का टाइप्स है, उसमें भी चलेंगे। एक एक करके हम लोग बढ़िया से समझते चलेंगे, ठीक ना। ऑब्ट्यूज एंगल, उसके बाद है मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या कहा गया, उसको आप लोग समझिए कि रिफ्लेक्स एंगल क्या कहा गया। देखो एकदम सिंपल भाषा में लिखवा रहे हैं, जो कि आपको ऐसा ना लगे कि बहुत टफ दिया जा रहा है या बहुत चीजों को नहीं बताया जा। रिफ्लेक्स एंगल कहा गया द एंगल लाइज बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच में, बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। समझ में आ रहा है? एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बनता है, यहां से अगर चले और यहां से पूरा घूमे तो ये बनेगा 360 डिग्री। याद रखिएगा ये इस बात को, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि टोटल एंगल कितना बढ़ता है एक पॉइंट के चारों ओर, तो 360 डिग्री। समझे? तो यहां पे क्या हुआ, एंगल लाइज बिटवीन 360 डिग्री। समझे? 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब देखो तो ये जो मेरे पास आया ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का एंगल लाइज बिटवीन द 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, अब बताओ मुझे कि अगर मान लो कि हम 270 डिग्री लिखें तो ये कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज होगा, रिफ्लेक्स होगा, ये क्या होगा? खुद सोचिए। ठीक है, जाहिर सी बात है कि यहां पे ये वाली एंगल की बात किया जा रहा है, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है, जबकि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि इंटीरियर एंगल के रूप में ले सकते हैं, बाहर वाले को एक्सटीरियर एंगल के रूप में ले सकते हैं। तो कितना इजी वे में बन गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास अगला जो पॉइंट आया, वो आया हमारे पास एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड है पढ़ना आप लोगों को, बताया गया होगा, देख लेते हैं। ऐसे जानना चाहिए, जानना इसलिए चाहिए कि इसका यूज है, प्रॉब्लम बनाते समय आपको मिलेगा। ठीक है, कि एडजेसेंट साइड क्या होता है। दिया हुआ होगा, देखते हैं, हम बता देते हैं ऐसे भी। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड और आर्म। ठीक है, इसको क्या होता है जो समझ लो। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाला, ये इसको हम बोले अगल बगल। ठीक है, अगल बगल वाला एडजेसेंट। जैसे मान लो कि यहां पे हम ले लेते हैं,
इस तरह से, ठीक है। तो इसका एडजेसेंट एंगल अगर बोले इस जेड से, इसका एडजेसेंट साइड कौन हो गया, तो इसका एडजेसेंट ये और इसका ये, इससे अगल बगल वाला, इसके अगल में ये नहीं आएगा, इसके एडजेसेंट में ये नहीं आएगा, बल्कि इसके एडजेसेंट में ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर हम बोले कि ए है, एक आदमी बैठा हुआ, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, मान लो, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं कि बी के अगल बगल वाला कौन है, बी के अगल बगल वाला कौन है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा बताओ, तुम खुद सोचो कि क्या देने वाले हो। तो तुम बी के अगल बगल वाला ए बताओगे, सी बताओगे, अरे डी तो नहीं ना बताओगे जी, डी बगल में नहीं ना है। हम पूछे कि सी वाला, सी के अगल बगल कौन है, तो सी के अगल बगल कौन बताओगे, तो सी के अगल बगल बताओगे कि सी के बगल में डी है और बी है। तो वैसी यही वाली चीज यहाँ पे एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट एंगल की भी बात किया जाता है, एडजेसेंट साइड की भी बात की जाती है। समझ में आ रही है बात? तो इस कंडीशन में क्या है कहानी, उसको समझ लेते हैं बढ़िया से। देखो यहाँ पे आप यहाँ चले, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एडजेसेंट आर्म अगल बगल वाला में, तो कहानी कैसे आया, इस मोड़ पे आ गया, उसको बात करते हैं। देखो आप, ये एंगल जो कहलाया, ये एंगल एक एडजेसेंट एंगल और ये एंगल कहलाया, ठीक है। और ये किसका एडजेसेंट है, इसका एडजेसेंट है। मान लो नाम दे देते हैं ओ ए बी सी। अब हम लिख देते हैं कि राइट द एडजेसेंट एंगल ऑफ ओबी। ओबी के एडजेसेंट एंगल कौन कौन होगा, तो ओबी के एडजेसेंट एंगल ये हो गया एक हमारे पास एंगल सी ओ बी, और कौन हो गया एंगल बी ओ ए, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। क्लियर है? समझ में आ गया, खोपड़ी में बात गई। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, ये क्या कहलाया, क्लियर है? अगर आपसे पूछे फाइंड द एडजेसेंट, जैसे राइट द एडजेसेंट एंगल ऑफ आर्म ओसी, ओसी का निकाल लो, ओसी आर्म का एडजेसेंट एंगल कौन होगा, तो इस आर्म से लगा हुआ एंगल कौन है, ये वाला, और इस आर्म से लगा हुआ एंगल कौन है, ये वाला है। तो ये क्या कहलाया, एडजेसेंट एंगल कहलाया। ये याद रखना होगा आपको कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ये समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीजें आसान होती जाएगी, बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये याद रखिएगा, ठीक। अब आगे जो दे दिया है उसको समझ लेते हैं, ये तो समझ में आ गया, बढ़िया से समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, हमारा जो दिया है आगे, वो दिया है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसको कहेंगे, ये पहले भी बता चुके हैं, याद रखिएगा। कहा गया कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट line, when distance between two straight line is remain constant,
कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता। जैसे मान लो कि ये है और ये है, अगर यहाँ हम ले लेते हैं एल एक लाइन और ये एम ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, ए डैश, बी बी डैश, सी डैश, और ये जो डिस्टेंस है, ये ए डैश, बी डैश और सी डैश हमेशा क्या हो, आपस में बराबर। जैसे दो पटरी के बीच की जो दूरी होती है हमेशा कांस्टेंट होती है, कभी भी चेंज नहीं करता है सर, समझे। चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, गाड़ी उतर जाएगी ट्रैक से यार, समझे बच्चों, गाड़ी ट्रैक से उतर जाएगी, तो चीज को समझिए। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर दो, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल का। ये दो पैरेलल लाइन किसको कहेंगे, इंटरसेक्टर किसको कहते हैं, लाइन। इंटरसेक्टर लाइन उसको कहा गया जो दो पैरेलल लाइन को काटे, यानी कि अ लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन is called क्या कहलाया, इंटरसेक्टर लाइन। समझो बात को, अगर मान लो कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और इसको काट दिए तो ये क्या कहलाए, इंटरसेक्टर। अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, काट दिए तो ये कहलाएगा ट्राइसेक्टर। ये ट्राइसेक्टर लाइन हो गया, ये क्या कहा, ट्राइसेक्टर। ये क्या कहलाया, इंटरसेक्टर लाइन। समझ में आ रहा है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, ध्यान से समझना है। और ये ट्राइसेक्टर कहलाया। तो इंटरसेक्टर और ट्राइसेक्टर का वैल्यू समझ में आ गया, इंटरसेक्टर कहते हैं किसको कहेंगे, ट्राइसेक्टर किसको कहेंगे, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल पे, ठीक। तो उसको बढ़िया से समझ लेते हैं और उस पे क्वेश्चन को भी बनाते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लो आप, इसको, चलो अगला टॉपिक पे ही चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है मेरा मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसमें कहा गया एंगल विल बी मेजर्ड इन डिग्री, ठीक है, डिग्री, ठीक है, समझ में आया। और एक डिग्री जो होगा वो 60 मिनट के बराबर होगा। मतलब डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो घंटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहा यह गया डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसका डिनोट किया गया, इसका मतलब हो गया, ये जो साइन दिया इसका मतलब हो गया मिनट।
मिनट, ठीक है। और 60 मिनट, 1 मिनट बराबर जो आएगा, ध्यान से समझना है यहाँ पे, 1 मिनट जो आएगा, 1 मिनट वो होगा 60 सेकंड के बराबर। तो 2 लाइन यहाँ, इसको क्या कहेंगे, सेकंड। इस चीज को आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे इसका यूज करेंगे उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि हम लोग घंटा बताते हैं, टाइम कैसे बताते हैं, बोलते हैं कि अगर मान लो स्कूल जाने में कितना समय लगा, तो बोलते हो 30 मिनट, ठीक है। तो ये तो हो गया लंबी दूरी की, डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे, लंबा। लेकिन एंगल अगर बताने के लिए कहेंगे तो कैसे बताओगे? अगर मान लो इस तरह से एंगल बनाया हुआ है, तो एंगल ये हमारे, इसलिए कि हम लोग डायरेक्शन दिखाने के लिए, हम लोग किसी चीज को डायरेक्ट करने के लिए दो ही चीज का यूज करते हैं, दो ही चीजों का यूज करते हैं। एक तो होता है लेंथ का यूज करते हैं, और दूसरा हम लोग एंगल का यूज करते हैं, ठीक है। तो कहा ये गया ना कि डिग्री जो है ना, एंगल का जब रिलेशन होगा ना, तो वो घड़ी के सुई को फॉलो करता हुआ रहेगा। अब उसके अनुसार जब है एंगल का मीटर, तो 1 मिनट जो है, 1 डिग्री जो है 60 मिनट के बराबर, और 1 सेकेंड जो है, 1 मिनट जो है 60 सेकेंड के बराबर होगा। यहाँ पर समझ लो, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। अब इसमें कैसे इसका कैलकुलेशन होता है वो देख लीजिए आप। जैसे मान लो कि हम बोले 20 डिग्री प्लस, ठीक, 20 डिग्री प्लस 26 मिनट, ठीक है, प्लस 46 सेकेंड। इसको आपको कहे कि जोड़ना है कितना डिग्री के साथ, 3 डिग्री प्लस, ठीक है, 35 मिनट प्लस, ठीक है, 46 ही ले लेते हैं सेकेंड, ये ले लेते हैं। और इसको बोला गया जोड़ने के लिए, ठीक, ऐड करने के लिए। घटाव भी आता है, घटाव भी हम समझेंगे, लेकिन पहले एडिशन समझ लें। तो बताओ तो कि ये 46 मिनट, 46 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान से समझना, 6 और 6 कितना हो गया, 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 और 4 8 है 9, 92 सेकेंड हुआ। अब तुमको बताओ कि 60 सेकेंड बराबर कितना होता था? 60 सेकेंड लेते थे तो वो 1 मिनट के बराबर होता था। अब इसमें 60 सेकेंड में कितना और जोड़ेंगे, तो ये तो 1 मिनट के बराबर हो गया। 60 सेकेंड, यहाँ पे 92 सेकेंड है, तो 60 सेकेंड तो हो गया होगा ना मेरा, 60 प्लस कितना और जोड़ेंगे तो 92 आएगा। तो बताओ, हमारे पास 32 सेकेंड और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 सेकेंड, यही ना होगा, इसी को ना हम जोड़ रहे हैं। 60 सेकेंड प्लस 32 सेकेंड, 92 सेकेंड। तो इस 30, ये जो 60 सेकेंड आया है, उसको 1 मिनट कर करके इसमें हम जोड़ सकते हैं 1 मिनट। बात को समझो, यहाँ पे क्लियर है? नहीं समझ में आया? फिर से समझा रहे हैं, चीजों को समझो, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बढ़िया से फिर से समझा रहे हैं। मुझे कहा गया इसको जोड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम जब जोड़ना शुरू किए, तो इधर से जोड़ना शुरू किए, तो 46 कितना हो गया, 92। अब 92 मेरे पास सेकेंड आया है, तो 92 सेकेंड को लिख सकते हैं 60 सेकेंड प्लस 32 सेकेंड। अब 60 सेकेंड को लिख सकते हैं 1 मिनट प्लस 32 सेकेंड। बोलोगे बिल्कुल सर। अब ये 1 मिनट मिला है, तो 1 मिनट को आगे वाला है, क्योंकि मिनट का काम यहाँ हो रहा है, तो मिनट को इसमें शिफ्ट कर देते हैं, तो 35 है 36 हो गया, तो ये 36 हो गया। तो इसको हम ले लें, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 36 प्लस 26, कितना आ जाएगा, 6 6 12 के 2 हाथ में रहा 1, और 3 2 5 1 6, 62 आ गया ना, आया। अब यहाँ पे 62 आया है, तो 62 को लिख सकते हैं 60, ध्यान से समझना, 60 मिनट था, तो 60 मिनट प्लस क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट।
अब 60 मिनट किसके बराबर होता था? 1 डिग्री के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री प्लस 2 मिनट। अब यहां से इसको इस पे ट्रांसफर कर देते हैं, डिग्री को इसमें। तो 2 डिग्री और 3 2 5 1 6 डिग्री। यानी अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 6 डिग्री। यहाँ पे कितना मिनट हो गया? 2 मिनट। और 32 सेकेंड कितना हो गया? 32 सेकेंड। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे किसी को कोई भी एंगल हम जोड़ के आराम से, जैसे मान लो 52 आया डिग्री प्लस, ठीक है, 36 मिनट प्लस 46 सेकेंड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 50 प्लस, फिर वही जोड़ देते हैं 36 मिनट प्लस 40 सेकेंड। इसको बोला गया ऐड करो। अब कैसे ऐड करोगे? तो यहाँ पे लिखो तो 6 और ये क्या आया 86। अब 86 को लिख सकते हैं यहाँ पे 60 प्लस 26 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये 60 ये सेकेंड था ना, ये भी सेकेंड था ना, और ये इसको किस रूप में लिख सकते हैं? 1 मिनट के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 मिनट प्लस 26 सेकेंड हो गया। अब इस मिनट को अगले वाले में जोड़ देते हैं। तो 6 6 12 के 2 था, ये हाथ में रहा है 3 3 6 आए 7 72 ये मिनट था, और एक ये गया तो 73 मिनट हो गया। मुझे पता है कि 73 मिनट हो गया है, और मालूम है कि 73 को क्या लिख सकते हो आप? तो 60 प्लस 30 ये मिनट लिख सकते हो। ये एक 60 मिनट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 डिग्री को। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं 1 डिग्री, यहाँ पे पड़ जाएगा तो 2 और 1 3 डिग्री हो गया, 3 और 5 5 10। यानी हमारे पास फाइनल कितना आया? 103 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितना मिनट है? 13 मिनट और 26 सेकेंड कितना आया? 26 सेकेंड। ये आ गया टोटल वैल्यू। ठीक है, सो इजी, बहुत बढ़िया है। इससे आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक, इससे बहुत सारा क्वेश्चन है हम देंगे। हाँ, अब हमारे पास आया ट्रायंगल किसको कहेंगे? ठीक, क्वाड्रेटरल है, ट्रायंगल है, सब कुछ को थोड़ा थोड़ा हम लोग समझते जाएंगे। ठीक ना, अब चलते हैं ट्रायंगल पे। ट्रायंगल किसको कहेंगे? देखो यहाँ पे ये हो गया मेरे पास। अब चलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल TRIANGLE। ट्रायंगल इसको किसको कहेंगे? ट्रायंगल, ट्रायंगल किसको कहेंगे? तो इसका डिफिनेशन देखो तो ट्राई का मतलब क्या हो गया? ट्राई का मतलब हो गया 3, और एंगल का मतलब जब पता है आपको, कोण। ट्रायंगल कहलाया। ठीक है, लाइन आ गया। अब इसको क्या कहेंगे? कोण। ठीक है, क्लियर है? ट्रायंगल कहने का मतलब हो गया कि ये मेरे पास स्पेस रहेगा, यानी कि 3 आर्म से, 3 साइड से, ए बी सी, 3 साइड हुआ, 1 साइड 2 साइड 3 साइड, यानी कि 3 साइड से घिरे हुए स्पेस को हम लोग किस नाम से बुलाएंगे? बताइए आप। ठीक है, किस नाम से भी बुलाएंगे? बताइए। ट्रायंगल के नाम से बुलाएंगे।
तो इसका डिफिनेशन लिख दें बढ़िया से। क्या लिखेंगे? कहेंगे a geometrical figure formed by th3 straight line segment is called एंगल, नहीं, इसको इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल समझ में आ रहा है? अ ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म्ड बाय 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये मेरे पास हो गया, ठीक है, ये ट्रायंगल कहलाया। अब ये ट्रायंगल का आर्म होता है, तो हम अगर फीचर लिखें तो फीचर ऑफ ट्रायंगल फीचर क्या क्या है? तो पहला, इट हैज 3 साइड, दूसरा, इट हैज 3 आर्म, 3 आर्क एंगल, बल्कि आर्म तो हो गया ना, 3 एंगल। ये सब कुछ 3 3 ही रखता है। तीसरा, इट हैज 3 वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स। ये इसका 3 वर्टेक्स होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए बी सी, तो 3 वर्टेक्स होगा, इसका 3 वर्टेक्स है, 4, ठीक है। ये देख लिया, 3 वर्टेक्स है, 3 लाइन है, ये सब सारा कुछ हो गया ये। और यहाँ पे अगर हम बोले इसका एडजेसेंट ये होगा और इसका एडजेसेंट ये होगा, अगर एडजेसेंट साइड की बात करेंगे तो हम क्या लिखें? इट हैज 2 एडजेसेंट साइड and 1 opposite साइड। हमेशा कितना रहेगा? 2 एडजेसेंट साइड रहेगा इसका। 3 एडजेसेंट, किसी भी एडजेसेंट साइड पूछे, जैसे मान लो कि हम ए बी का पूछेंगे कि एडजेसेंट साइड बताओ ए बी का, तो ए बी का अगर एडजेसेंट साइड होगा तो ये अगर ए बी हम ले रहे हैं तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है, ए बी का ये हो जाएगा। ए बी ले रहे हैं तो इसका अगर ये लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये इसके एडजेसेंट में कौन कौन है? एडजेसेंट कहने का मतलब बगल, अगल बगल वाला साइड कौन है? तो ये दोनों, ठीक है। तो टू एडजेसेंट साइड होगा ऑलवेज। इसके बगल में ये भी है और इसके बगल में ये भी है। अगर मान लो कि 3 आदमी है, एक टेबल पे बैठा हुआ है, एक आदमी यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। अगर हम सी से पूछें कि तुम्हारे एडजेसेंट में कौन है, तो किसका नाम लेगा? ए और बी दोनों का। हम बी से पूछे कि तुम्हारे एडजेसेंट में कौन है, तो किसका नाम लगा? सी और ए दोनों का। जाहिर सी बात है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है।
तो ये मेरे पास सारा एंगल का हो गया कि एंगल। अब इसमें वर्टेक्स कितना हो गया, तो अब आप यहाँ पे वर्टेक्स का से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ये मान लो ये है, ठीक। अब इसमें हम एक ऐसे कर करके खींच दिए। अब इसमें टोटल पूछे कि ट्रायंगल कितना बना, तो टोटल ट्रायंगल कितना बनेगा, तो देखिए तो एक ट्रायंगल तो ये वाला हो गया, ये एक, ये हो गया दो, हुआ एक बड़ा वाला जिसको आप भागे थे तीन, और बन सकता है क्या, देखिए तो, और हो सकता है, पॉसिबल है, हम्म, नहीं पॉसिबल है। यानी कि यहाँ से हम इसको अगर कट करें तो हमारे पास एक बड़ा वाला ट्रायंगल था जो था ही, जो दिया गया था, इसको जैसे किए तो ये दो भाग में और बट गया, दो और ट्रायंगल बन गया, तो दो और ट्रायंगल बन गया, तो टोटल ट्रायंगल कितना हो गया, थ्री। लेकिन टोटल वर्टेक्स कितना हुआ, तो वर्टेक्स कितना बना, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स पहले था, अब एक नया वर्टेक्स क्या बन गया, चार। यानी नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना बना, चार। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बना, तीन। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल ये इस तरह का है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, अब यहाँ पे हम पूछते ये, ठीक है, ये इसमें कितने वर्टेक्स है, कितने ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल तो एक ही है, एक और एक ये वाला ट्रायंगल हुआ, वर्टेक्स कितना हो गया, चार हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि वर्टेक्स किसको कहते हैं, ठीक है, ट्रायंगल में। अब देखिए मीडियन किसको कहते हैं, मीडियन, एक ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है उसको समझते हैं। कहा ये गया ना कि किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट मान लो ए है, बी है, सी है, इसका मिड पॉइंट ये है डी, इसका मिड पॉइंट ये है ई, और इसका मिड पॉइंट ये है एफ। अगर इसको मिला देते हो, इसको मिला देते हो, इसको मिला देते हो, ठीक है, ये इसको मिला देते हैं, ठीक, तो ये जो पॉइंट मिला ना, इसी को कहा गया मीडियन। समझ में आ रही बात, यानी कि मीडियन ये जो क्या कहलाया, ये जो कहलाया ये मीडियन का, ये ज्योमेट्रिकल पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, तो पहले लिख लेते हैं मीडियन क्या होता है, यानी कि क्या कहेंगे, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट drawn from a midpoint of a side of a side and join the vertex of the triangle is called मीडियन। समझ में आ रहा है बात, ये मीडियन मेरा कहलाया। यानी कि मीडियन किसको कहेंगे, तो यहाँ पे कितने मीडियम हो गया, सी ई एक मीडियम, बी यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ए अकॉर्डिंग टू फिगर में क्या लिखे हैं, बी ई, बी एफ, सी ई, बी ए डी आर मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए
बी सी, बात को समझे, ये कहलाया मीडियन। ठीक है, अब चलते हैं अगला पॉइंट पे। अगला है मेरे पास क्या है, तो इसको हम लोग लिखते हैं अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड, ALTITUD। अल्टीट्यूड क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। अल्टीट्यूड, देखो अल्टीट्यूड के बारे में जानते हो क्या कहा गया कि भैया अल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। सिंपल सा लॉजिक्स ले लो, यानी कि अगर कोई ट्रायंगल है, मान लो कि इस तरह का ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये 90 डिग्री, तो ये कहलाएगा अल्टीट्यूड। ये क्या कहलाएगा, यानी ए बी सी, अगर ये डी तो ए डी क्या कहलाएगा, अल्टीट्यूड कहलाएगा। ये याद रखोगे। यानी अल्टीट्यूड है क्या, तो किसी भी वर्टेक्स से, ठीक है, ट्रायंगल के आर्म पर डाला गया परपेंडिकुलर की लेंथ, वो क्या कहलाएगा, अल्टीट्यूड। यानी कि अल्टीट्यूड क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn to the length of perpendicular drawn to the side of a triangle from the vertex is called altitude। ठीक है, ये मेरे पास आया। ठीक है, ये अगर मान लो अल्टीट्यूड में भी बाहर भी हो सकता है, जैसे मान लो कि ये इस तरह का ट्रायंगल है, इस तरह का। अब यहां से हम परपेंडिकुलर कहाँ डालेंगे, तो बाहर में डालेंगे। इसको थोड़ा सा डॉट 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 लाइन के, यानी कि एक तरह से कहा जाता है अल्टीट्यूड जो है, अल्टीट्यूड रेफर हाइट ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आ रहा है, जैसे ए सी ट्रायंगल यही था, लेकिन हाइट इसका क्या था, ये था। अगर मान लो कि हम ट्रायंगल इस तरह से दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं ट्रायंगल इस तरह से, अब बताओ यहां से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये मेरा हाइट हो गया। ये जैसे एक ट्रायंगल ले लो आप, यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं ये, ठीक है, ये ट्रायंगल लेते हैं, ये ले लेते हैं, यहाँ पे नहीं लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा सा अलग से हट के लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, ये ले लिए। अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर कहाँ से डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस साइड पे परपेंडिकुलर डालना हो, इस साइड पे इस पॉइंट से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा डॉट डॉट कर करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये जो होगा ना, ये हाइट कहलाएगा। समझ में आई बात। अब अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इस हाइट को बढ़ाएंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। समझ में आ रहा है,
तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी बेस जो है ना, बेस पे परपेंडिकुलर होता है। अब आप कैसे ट्रायंगल को रख रहे हो, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। जैसे कि इस केस में हम जब रखे थे, याद है कि इस केस में जब हम रखे थे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या था, ये था, ये था। अब यहाँ से हम डायरेक्ट, यहाँ से हम क्या किए कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए फट से, ठीक। जब यहाँ से डालने की बात आई तो यहाँ से कैसे, ये परपेंडिकुलर है ही नहीं। अगर मान लो ये परपेंडिकुलर नहीं हो तो क्या कहानी होगा, नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप अगर यहाँ पे ले लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये है। अब इसमें परपेंडिकुलर तो यही है, ये वाला परपेंडिकुलर है। तो ये वाला परपेंडिकुलर, तो यहाँ से अगर इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डालो, इस पे, तो ये वाली अल्टीट्यूड कहलाएगी, अल्टीट्यूड, ठीक है। इस साइड पे परपेंडिकुलर डाल, इस साइड पे अगर डाल रहे हो तो ये वाली अल्टीट्यूड कहलाएगी, और अगर इस साइड पे डाल रहे हो तो ये वाली अल्टीट्यूड कहलाएगी। नहीं समझे? यहाँ पे देखो हमने क्या मैं बोल रहा हूँ, ये अगर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये है। अब अगर इस ए बी सी पे अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 90 डिग्री तो दोनों पे बन रहा है ना। अगर यहाँ से देखोगे तो इस पे बन रहा है, और यहाँ से देखोगे तो इस पे बन रहा है। तो ये दोनों अल्टीट्यूड के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। अगर हमारा ट्रायंगल बेस की तरह, मान लो कि इसी तरह जैसे रखा हुआ है उसी तरह से रखा हुआ रहता, तो इस तरह से होता है। लेकिन अगर इसको घुमा देते और घुमा करके इसको इस तरह से रख देते कि नीचे वाला पोर्शन नीचे आ जाता, और ये हमारे हमारे पास ये इस तरह का आ जाता, ये, तो ये वाला जो पोर्शन था वो क्या कहलाया, ए बी, और ये वाला हम उसको घुमाए हैं, इस तरह से रोटेट किए हैं, तो इसको रोटेट किए हैं, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, बी सी, और ये ए सी ये आ गया। अब देखो तो अल्टीट्यूड कौन हो गया, समझ में आ रही है बात? तो ये अल्टीट्यूड की कहानी हो गई। तो आज हम लोग ट्रायंगल में बहुत कुछ सीखे, जाने कि अल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, एंगल कैसे क्या कहते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और वहाँ पे एक लाइक बटन होगा, वो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह का वीडियो और भी देखने के लिए और जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल पे आप हमेशा आइए और देखिए वीडियो, बहुत बढ़िया यहाँ पे कंटेंट मिलेगा आपके एजुकेशन से रिलेटेड। और हम तो चाहते हैं कि भाई मेरा देश, मेरा भविष्य, देश का जो भविष्य है वो सब छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चों पर है, ठीक है। अगर जितने बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छा करेंगे, उतना ज़्यादा देश का भविष्य अच्छा होगा। आज देखो चाइना कहाँ पे पहुँच गया, 6 साल 6 साल 7 साल का बच्चा आज रॉकेट उड़ा रहा है वहाँ, तो बहुत तरक्की करेगी। और एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम बुलंदी प तक पहुँच सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।